तुम्हारा दोस्त है वो क्या कर रहा है तुम्हारा क्या कर रहा है विशाल कितना दूर है से देखो ये वाला बल लिख लेना छठा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर फिगर बना लेना, इसके बगल में ये लिख लेना, बगल में ये लिख लेना, इसके इस साइड में, इसके इस साइड में। हेलो हेलो आपको पता है तो आप ये देखो अच्छा देख रहे हैं आप सुबह में मौसम ठीक ठाक खराब था, मौसम तो साथ में अच्छी हो गया मौसम चले ये सब दिन में कितना करते हैं मौसम तो यही ठीक था। अब कितना बोले बारिश हो रहा था, क्या था उसका कि परमाणु का जो होता है ना वो ज्यादातर भाग क्या होता है, खाली होता है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो परमाणु के अंदर में ना बहुत छोटे से जगह पे होता है, पूरा फैला हुआ नहीं होता। परमाणु के अंदर में कहाँ पे होता है, बहुत छोटे से जगह पे रिसाइड करता है। सेकेंड पॉइंट था हमारा। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला था कि जो भारी भरकम जो किसी भी परमाणु का जो मास होता है वो न्यूक्लियस का ही मास हो सकता है हमारा, क्योंकि उसी के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूक्लियस नहीं बोला उन्होंने बोला क्या, परमाणु के मध्य में होता है भारी भरकम सा मास होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसको उन्होंने किस नाम दिया, क्या नाम दिया था उन्होंने, नाभिक का नाम दिया था। थर्ड पॉइंट यही लिखा है कि परमाणु का जो ज्यादातर भाग का जो मास होता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसके नाभिक में, उसके मध्य में प्रेजेंट होता है, जिसको उन्होंने नाभिक का नाम दिया। परमाणु का जो भारी भरकम सा जो द्रव्यमान होता है परमाणु के मध्य में स्थित होता है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक का नाम दिया था। तीसरा पॉइंट था हमारा वो। चौथा 3 पॉइंट था कि 4 पॉइंट था, और कौन था, चौथा पॉइंट क्या था, सुनो। परमाणु के आकार को उन्होंने ना उसके नाभिक के आकार से कंपेयर किया था। उन्होंने क्या बोला था कि जो उसका नाभिक का जो आकार होता है ना वो परमाणु के आकार से लगभग कितना गुना छोटा होता है, 10 के पावर 5, यानी 1 लाख गुना छोटा होता है। अगर मैंने बोला कि कोई भी परमाणु मैंने लाया, मैंने बोला उसका आकार अगर मान लो कि 10 के पावर -10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो उसका न्यूक्लियस का नाभिक का द्रव्यमान आकार कितना होगा, 10 के पावर -15 मीटर के बराबर। -15 मतलब छोटा हो जाएगा, और यानी 1 लाख गुना का क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। सिंपल सा एक वर्ड में समझाते हैं उसको, सुनो कि अगर न्यूक्लियस के आकार को अगर कंपेयर करवाते हैं उसके पूरा आकार से, तो क्या होता है, न्यूक्लियस का आकार 1 लाख गुना छोटा होता है अपने परमाणु से। या तुम किसी का भी ले लो, जैसे हाइड्रोजन का ले लो, सोडियम का ले लो, गोल्ड का ले लो, कोई भी अगर एटम का परमाणु अगर निकाल के लाते हैं, कोई भी एलिमेंट का अगर परमाणु निकाल के लाते हैं, तो बताओ उसके नाभिक के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो 1 लाख गुना क्या होता है, छोटा या बड़ा का रिलेशन है। अगर नाभिक है तो 1 लाख गुना छोटा होगा अपने परमाणु की तुलना में। तो ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था उन्होंने, लगभग ऐसा बताया था। ठीक है, तो वो बात तुम्हें याद रखना, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है हमारा। सॉल्व करेंगे, बोलिए ना। चलो सुनो तो, देखो इधर आज हम 5वां पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सुनो, ऐसे चल रहा है, बात मत करो। देखो इधर 5वां पॉइंट क्या है, तो परमाणु जो होता है वो विद्युतीय उदासीन होता है। कहने का मतलब जितना सारा इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही सारा क्या होगा, इसमें प्रोटॉन होगा। तुम बोले कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का तो बातें नहीं की, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अभी तक नहीं बताया, वो नहीं बताया है, केवल पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया है। तो ये निगेटिव चार्ज कैसे उन्होंने बता दिया, तो समझाते हैं। पहले ये पॉइंट तुम लिख लेना है, 5वां पॉइंट।
परमाणु जो होता है विद्युतीय उदासीन होता है। विद्युतीय उदासीन कहने का मतलब जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या आता है उसमें निगेटिव चार्ज। जैसे 5 प्रोटॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन भी होगा। 10 प्रोटॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा। ऐसा हम पढ़ चुके हैं, ऐसा उन्होंने बोला। अब इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कहाँ होता है वो नहीं बताया था, तो उन्होंने छठे पॉइंट में ना इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताया। अभी तो पॉजिटिव चार्ज का लोकेशन था कि सेंटर में होता है, अब इलेक्ट्रॉन का होता है वो बताया था छठे पॉइंट में। देखो तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके मॉडल का, रदरफोर्ड के मॉडल का, समझते हैं। इन्होंने क्या बताया, पहला ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, यही थे वो साइंटिस्ट रदरफोर्ड। कैसे सोचे होंगे उस टाइम में हम बाद में बताएंगे, पहले समझते हैं कि क्या था। देखो तो एक बार, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूर्णन करता है। ये हमारा नाभिक है, न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर भरा हुआ है, इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। जैसे उन्होंने बताया, क्या सुनो, जैसे सौर परिवार में जैसे सोलर सिस्टम होता है ना, जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है, चंद्रमा रिवॉल्व करता है। जैसे हमको ये पता है कि चंद्रमा मतलब सूरज के चारों ओर कौन घूमता है, पृथ्वी घूमता है। बस उसी तरीके से जो चंद्रमा जो होता है ना पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, बस वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। ऐसा उन्होंने बोला था। किसने बोला था, रदरफोर्ड ने अपने छठे पॉइंट में बोला था कि जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, बस उसी तरीके से कोई भी जो परमाणु होगा हमारा, तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ये पॉइंट लिखा था, और पढ़ते सुनो तो, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूर्णन करता है। किस तरीके से घूर्णन करता है, जैसे सौर परिवार में मतलब सोलर सिस्टम में चंद्रमा जो होता है वो क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। बस उसी तरीके से नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमने का काम करता है। अगर मैंने नाभिक को अगर पृथ्वी बोला है तो बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, चंद्रमा होगा, ऐसे करके। या मैंने अगर नाभिक को सन बोला है तो बताओ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, पृथ्वी होगा। जैसे तुम लोग भूगोल में थोड़ा बहुत जानता होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। तो बस वही उन्होंने अपने सिस्टम को ना, इन्होंने प्रतिरूप को ना मतलब ये सोलर सिस्टम से कंपेयर किया। तो ये क्वेश्चन भी तुमको आ सकता है कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु के प्रतिरूप को किससे कंपेयर किया था, सोलर सिस्टम से कंपेयर करवा दिया था, ठीक है। तो इसको सोलर सिस्टम का मॉडल ऑफ एटम के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। अगर आएगा तो तुम टिक मार लेना, सोलर सिस्टम से उन्होंने अपने प्रतिरूप को कंपेयर किया था, ठीक। अब सुनो एक मिनट, अब इसने कैसे पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, तो कुछ लॉजिक लगाया होगा उन्होंने, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट से कुछ पता चल रहा है। केवल ये पता चल रहा था कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, बीच में है, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का कोई था पता चल नहीं रहा था। तो उन्होंने एक लॉजिक लगाया, क्या लगाया सुनो, अगर पॉजिटिव चार्ज बीच में है तो जरूर इलेक्ट्रॉन उसके क्या होगा, अगल बगल में कहीं पे होगा। बीच में तो पूरा भाग क्या था हमारा, खाली था। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उसके कुछ पॉजिटिव चार्ज के जो अगल बगल में कुछ डिस्टेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ना चक्कर काट रहा हो। कैसे चक्कर काटा, उन्होंने क्या लॉजिक लगाया, कुछ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया। देखो तो समझते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है बताओ तो, एक आकर्षण बल होता है। बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। तो बताओ पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन। दो अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो जब दो चार्ज पार्टिकल होगा हमारा, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, जब दोनों कुछ डिस्टेंस पे हमारा सेपरेट है, एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एक निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है। ये याद रखना, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है। बताओ पॉजिटिव क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच ले हम नीचे की तरफ, क्योंकि दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इस बल को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युतीय बल के नाम से जानते हैं, या इसको कूलम्बिक बल भी बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युतीय बल बोलते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हम आगे बताएंगे, अभी नाम जान लो सुनो। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, उसका नाम क्या है, विद्युतीय बल, ठीक। अब ये बल जो लगता है, तो इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन नीचे आना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या बोला, नहीं इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आएगा। इस बल का क्या करता है, वो यूज कर लेता है अपना सर्किल में घूमने के लिए। इस बल का क्या करता है, वो इस फोर्स का यूज कर लेता है, उस इलेक्ट्रॉन को सर्किल में घुमाने में यूज कर लेता है उस बल का।
कहने का मतलब इधर कौन सा बल लग रहा है बताओ, इस दोनों के बीच में विद्युतीय बल। अब जो इसका यूज करके जो सर्किल में जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उस फोर्स का नाम उन्होंने क्या दिया, अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। मतलब जितना फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ ना, इस फोर्स को ना अंदर आने में नहीं, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को घुमाने में यूज कर लेता है। ये जो फोर्स का यूज कहाँ पे करता है, वो इलेक्ट्रॉन को घुमाने में। समझते, सुनो, कभी तुम लोग ऐसे किया है, आए सुनो इधर, कभी तुम लोग ऐसे किया है कि रस्सी में पत्थर बांध के जब खींचता है अंदर की तरफ, क्या करता है, वो सर्किल में घूमता है ना, ऐसा वाला रस्सी ले लेना तुम, ठीक है, उसमें अगर पत्थर बांध के क्या करता है, स्टोन बांध के क्या करेगा, उसको जब रिवॉल्व करेगा ऐसे करके जब खींचेगा अंदर की तरफ, तो हम एक्चुअल में अंदर की तरफ फोर्स लगाते रहते हैं, एक्चुअल में उसको अंदर खींचते रहता है ऐसे करके ना, अंदर जब खींचते रहते हैं तो क्या करता है, वो सर्किल में घूमता रहता है, सर्किल में घूमता रहता है। बस वही कहानी है बोला इन्होंने कि जैसे हम क्या करते हैं, रस्सी में अगर स्टोन को बांध कर उसको अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो इस फोर्स को उन्होंने क्या नाम दिया, विद्युतीय बल का नाम दिया। इस बल का यूज क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन सर्किल में घूमने के लिए कर लेता है। तो इस फोर्स का जो यूज करता है घूमने के लिए, इस बल का क्या नाम दिया गया था, अभिकेंद्रीय बल नाम दिया था उन्होंने। इस दोनों का मैग्नीट्यूड, इस दोनों का जो वैल्यू होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मैंने वही लिखा है, देखो यहाँ पे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो विद्युत आकर्षण बल लगता है, कैसा बल लगता है, विद्युत आकर्षण बल लगता है, इसका उपयोग क्या करता है, वो अभिकेंद्रीय बल के रूप में घूमने में लगाता है। कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को वो किस में कन्वर्ट करता है, अभिकेंद्रीय बल बोलना। क्या बोलना, अभिकेंद्रीय बल। मतलब केंद्र के द्वारा जो सर्किल में जो बल लगता है ना, केंद्र के द्वारा जो खींचा हुआ जो बल सर्किल में घूमने में लगाता है, उस बल को हम अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। ये तुम लोग फिजिक्स में पढ़ेगा, ठीक है। चलो इतना सारा बात क्लियर हो गया होगा, पेज का ऐड कर दे आओ। चलो तुम कराओ, तो कोई इसमें, चलो तुम कराओ जाओ। अभी बताए हम, बताओ तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, तो बताओ इस दोनों में कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन से फोर्स को यूज करके वो घूम रहा है सर्किल में, बताओ तो। अभी जस्ट बताए तुम, खड़ा हो जाओ। हाँ, कोई बोलेगा कि रदरफोर्ड ने कैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना सर्किल में घूम रहा होगा, तो क्या बोलना है, इस दोनों के बीच में क्या लगता है, विद्युत आकर्षण बल। इस बल का क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमने में यूज कर लेता है। जैसे हम किसी भी रस्सी में स्टोन बांध के जब अंदर की तरफ खींचते हैं, तो एक्चुअल में हम बल अंदर की तरफ लगाते हैं, लेकिन उस बल का वो स्टोन क्या करता है, यूज कर लेता है सर्किल में घूमने में। तो बस वही कहानी है। इसको हम इन शॉर्ट में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युतीय बल बोलते हैं या विद्युतीय आकर्षण बल बोलते हैं। बराबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगा, आपस में बराबर होगा। चलो इतना सारा बात क्लियर है, पेज को ऐड करें, सब लिख लिया होगा। चलो पेज को ऐड करने लिखो तो आ गया बस। चलो आगे लिखो तो। अब इसके मॉडल में ना क्या लिमिटेशन था वो लिखना है, पहले लिखो फिर समझाएंगे।
मेघ लग गया होगा। चलो जल्दी करो, क्या हुआ? पंखा चला गया? क्या है? मौसम कैसे ही थी क्या? आज पका कोमा लागे लेके तो फिर कब सॉरी बोलना? खराब हो गया बोलो। कोमा लागे चले आने चल को कब चले? कोमा लागे सुना जाओ। नहीं पर वो चाय कहाँ पे कराए? खराब हो गया। इधर से हवा आ रहा है। चलो जल्दी लिखो इसको, मौसम खराब है, छोड़ देंगे तुम लोग अभी। बैठो आराम से, ये पानी पड़ने वाला नहीं, हवा भाग जाए। चलो परे इसको।
वो ऊर्जा बाहर निकालेगा। अगर ऊर्जा बाहर निकाल रहा है तो समय के साथ उसका ऊर्जा क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। अगर कोई पार्टिकल ऊर्जा निकाल रहा है तो बताओ समय के साथ क्या हो जाएगा, उसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सवेल के सिद्धांत जब उस समय जो है ना वो हमारा कहता है ये उस सिद्धांत में 100% सही था। तो अगर ये सिद्धांत सही है तो नील बोर ने जो उन्होंने बोला था तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुनो कैसे। जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, क्या ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या चार्जेबल पार्टिकल है, क्या ये चार्जेबल पार्टिकल है, उस पर आवेश होता है, निगेटिव आवेश होता है। तो बताओ तो ये क्या कर रहा है, कुछ स्पीड के साथ घूम रहा होगा। अगर ये घूम रहा है तो टाइम टू टाइम क्या होगा, इसका ऊर्जा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और जब उसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो बताओ ये क्या करेगा, नाभिक क्या कर रहे हैं आप बीच में आगे पीछे से आप सुनिए सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन जिसे चार्जेबल पार्टिकल है, टाइम टाइम क्या करेगा, ऊर्जा खत्म, ऊर्जा क्या होगा इसका रिलीज होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्पीड में है, मोशन में है। तो ऊर्जा खत्म होगा, होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या करेगा, न्यूक्लियस जाकर टकरा जाएगा। और जैसे ही अगर न्यूक्लियस जाकर टकरा जाएगा तो एटम खत्म हो जाएगा ना हमारा। एटम क्या होता है, एटम न्यूक्लियस होता है, सेंटर पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ऐसे करके कुछ एटम होगा हमारा। अगर इलेक्ट्रॉन अगर आवेशित है, अगर वो घूम रहा है तो चलते 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 एक टाइम कैसा होगा, उसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा, न्यूक्लियस जाकर टकरा जाएगा। जैसे ही जाएगा टकरा तो क्या हो जाएगा, एटम हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एटम अगर खत्म हो गया तो बताओ दुनिया में कोई भी पदार्थ एग्जिस्ट करता है हमारा। जैसे ये मेरा पदार्थ है, हमने बोला ये एटम से बना हुआ है, तो अगर ये बात सही होता तो ये क्या होता, हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पे। इसका कोई जवाब नहीं था रदरफोर्ड के पास, तो इसके लिमिटेशन में ये आ गया हमारा। सुनो तो क्या था लिमिटेशन, उन्होंने परमाणु के अस्थायिता के बारे में नहीं बता पाया। मैक्सवेल का जो पॉइंट था उन्होंने उसको प्रूव नहीं कर पाया, तो उसका लिमिटेशन में ये आ गया कि उन्होंने ना परमाणु के अस्थायिता के बारे में नहीं बता पाया, क्योंकि परमाणु तो ऐसे में खत्म हो जाएगा हमारा, जबकि खत्म होता नहीं है। मैक्सवेल ने एक सिद्धांत दिया था कि चार्जेबल पार्टिकल चलता है तो ऊर्जा बाहर निकालता है। अगर ऊर्जा बाहर निकालता तो ये क्या करता, सेंटर जाकर कोलाइड कर जाता और एटम खत्म हो जाता। तो इसका कोई जवाब नहीं था रदरफोर्ड के पास, तो ये इसका लिमिटेशन में आ जाता है। इसको ना आगे जो साइंटिस्ट आते हैं नील बोर इसको बताते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिमिटेशन में आ गया कि रदरफोर्ड ने परमाणु के अस्थायिता के बारे में नहीं बता सके थे। उसको बोलना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बाहर नहीं निकालेगा यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो इसका लिमिटेशन में ये पॉइंट हमारा आ जाता है। चलो इसको लिख लो, अगले क्लास में एक और लिमिटेशन वो लिखाएंगे, फिर नील बोर का मॉडल पढ़ेंगे।